हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंच गए हैं और आज के इस लेक्चर में ये एक्सरसाइज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट 18 क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट फंक्शन px ऑफ अ फर्म सेलिंग x आइटम पर डे इज गिवन बाय। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये किस चीज का फंक्शन दिया हुआ है? प्रॉफिट का फंक्शन। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x यानी कि आइटम, जितना आइटम वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो अगर हम यहाँ x की जगह पुट करें और इसको सॉल्व करेंगे तो उसको कितना प्रॉफिट होता है वो हमें पता चलेगा। ठीक, अच्छा। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी यहाँ x का क्या फाइंड करना है? हमें x फाइंड करना है, लेकिन वैसा x फाइंड करना है जिसके लिए उसको जो प्रॉफिट हो जाए वो मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर होगा। आइटम्स अगर ज्यादा बनेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, आइटम अगर कम बनेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। और यहाँ चेंज किस चीज में हो रहा है? प्रॉफिट में चेंज हो रहा है। प्रॉफिट कम, प्रॉफिट ज्यादा, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में, आइटम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो हमारा फंक्शन है सॉरी, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और सेकंड हमें क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब कितना उसको होगा, तो उसको वो समझे कि ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और मैंने अभी आपको बताया कि चेंज में क्या चेंज हो रहा है? प्रॉफिट चेंज हो रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? मैन्युफैक्चर के रिस्पेक्ट, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और बाकी तो जैसा हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। px इज इक्वल टू 150 माइनस x माइनस 1625। इसको सॉल्व कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो तो 150x माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा px है। अभी इसका हमें क्या फाइंड करना है? p डैश एक्स। तो p डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150, और ये हो जाएगा 2x, और ये 0, खत्म। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसका p डबल डैश एक्स। तो p डबल डैश एक्स में आपके पास आएगा सिर्फ -2, ये तो खत्म ही हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब वापस हम क्या करेंगे? p डैश एक्स को 0 लेके यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि x की, देखो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे p डैश एक्स मतलब कि चेंज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में जब चेंज हो रहा है तो x की कितनी वैल्यू आ रही है जब प्रॉफिट में चेंज आ रहा है? इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? p डैश एक्स when p डैश एक्स इज 0, या फिर p डैश एक्स 0 गिव्स 150 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा? 150 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 150 बाई 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, x इज इक्वल टू आ गया 75 आइटम बनना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि ये जो x हमारा 75 है, तो ये मिनिमम के लिए आया है कि मैक्सिमम के लिए आया है? मिनिमम के लिए आया है, मतलब कि अगर x इज इक्वल टू 75 में पुट करती हूँ तो मेरा आंसर मिनिमम आता है उसका प्रॉफिट, या फिर x इज इक्वल टू 75 पुट करने से प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? ये जो हमारा डबल डिफरेंशिएशन है इसमें तो देखो x की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमने इसी को वापस डिफरेंशिएट किया तो -2 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सिंस p डबल डैश x is less than 0, therefore x is equal to 75 gives maximum। किसका मैक्सिमम देगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ px। x इज इक्वल, देखो ये अगर -2 नहीं आता, पॉजिटिव आंसर आता, तो इसका मतलब ये होता कि ये जो x है वो मिनिमम वैल्यू देगा, लेकिन x लेस देन 0 आया है, इसका मतलब ये जो x 75 है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू देगा इसका मतलब कि x अगर वो 75 प्रोड्यूस करता है गुड्स,
तो फिर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और हम यहाँ क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 75 गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ px एंड px इज इक्वल टू 75 पुट कर दो यहाँ पर। क्या है हमारा इक्वेशन, 150 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 1625। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है, 150 में से 75 माइनस करेंगे तो 75 और इंटू 75 माइनस 1625। 75 को 75 से प्लस करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, देन उसमें से 1625 माइनस करो और हमें आंसर मिल जाएगा उसका मैक्सिमम प्रॉफिट। इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5625, इसमें से माइनस करो 1625 तो आंसर आ जाएगा 4000। इसका मतलब कि अगर उसका ये जो गुड्स क्या है, एक्स क्या था हमारा, आइटम्स पर डे, एक दिन में अगर वो 75 आइटम बनाएगा तो उसको प्रॉफिट कितना होगा 4000 और ये उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ईमेल आईडी दिया हुआ है मैंने, आप उसमें मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया है, आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 15 when square of the one is multiplied by cube of the other। एक को स्क्वायर कर दें और दूसरे के क्यूब से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा आंसर आना चाहिए क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम आना चाहिए। और वो प्रोडक्ट क्या होगा, एक का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का क्यूब। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिनको प्लस करने से कितना आता है, सम इज 15, प्लस करने से 15 आ जाए। तो क्या करें हम, एक को हम x ले सकते हैं, दूसरे को हम y ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है ना x और y लेने की, क्योंकि इसमें आपको ये तो पता ही है कि मैक्सिमम और मिनिमम वाला अगर क्वेश्चन मुझे आएगा तो डिफरेंशिएशन तो होना ही है। और डिफरेंशिएशन में अगर वेरिएबल एक ही हो तो ज्यादा इजी होगा हमें डिफरेंशिएट करना। तो हम इसमें क्या करेंगे, x और y ना लेके हम क्या ले लेंगे, लेट वन नंबर इज x और अदर नंबर क्या हो सकता है, फिर अदर नंबर हो सकता है 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का प्लस 15 है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ ही गया होगा, तो मैं वैसे ही ले रही हूँ। लेट वन नंबर इज x एंड अदर इज 15 माइनस एक्स। अच्छा, x माइनस 15 क्यों नहीं, x माइनस 15 इसलिए नहीं क्योंकि दोनों को प्लस करने से 15 आ रहा है, मतलब वो दोनों ही नंबर 15 से तो छोटे ही होने वाले हैं, तभी तो प्लस करके 15 आ रहा है। तो इसलिए पहले नंबर को जब मैं 15 से माइनस करूंगी देन आई विल गेट द सेकेंड नंबर। इसको आप x और y लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें फिर आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, सेकेंड कंडीशन लगाओगे। उससे अच्छा है ऐसे ही ले लो, लेट वन नंबर इज x एंड अदर नंबर इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज p। p हम प्रोडक्ट ले रहे हैं क्योंकि एक ना एक वेरिएबल तो चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो p इज इक्वल टू क्या होगा, 15 माइनस एक्स इंटू एक्स, सॉरी ऐसा नहीं होगा, when square of the one is multiplied by cube of the other, square of one is multiplied by cube of the other, ये सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, इसमें एक काम आपको लग रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि इसी को स्क्वायर करना है इसी को क्यूब करना है, तो ऐसा हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आप दोनों में से किसी को भी स्क्वायर और किसी को भी क्यूब कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्क्वायर इसलिए प्रीफर किया क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला आपको पता ही है, काफी लेंथी है, उसके कंपैरिजन में स्क्वायर में इसको एक्सपांड करना हमारे लिए इजी होगा। और ये तो सिंगल डिजिट है, क्यूब हो जाए फोर्थ हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर और इसको क्यूब लिया है। अभी आगे इसको सॉल्व कर ले, तो p इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, और उसके बाद में ये एक्स क्यूब भी है, इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 225 एक्स क्यूब
माइनस 30x4 प्लस x5 ऐसा आएगा। राइट है ये? अभी तक तो राइट ही दिख रहा है। अब ये p मिल गया हमें। हमें क्या चाहिए कि p हमारा मैक्सिमम आए, मतलब p में चेंज होना है। p में चेंज होना है किसके रिस्पेक्ट में? वो नंबर के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब p को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि p में चेंज होना है, और x के रिस्पेक्ट में उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो dp बाई dx, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसमें चेंज होगा वो ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, मतलब जिसकी वजह से उसमें चेंज हो रहा है, वो वैल्यू नीचे। x की वजह से p में चेंज हो रहा है, तो dp बाई dx। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 225 इंटू 3x², ये मैंने मल्टीप्लाई ना करके ऐसा लिख दिया है, प्लस ये कितना आ जाएगा 4 3 12 x3, और प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ प्लस 5x4। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5 3 15, 3 2 6 और 1 7, और 3 2 6, x² 120x³ प्लस 5x4, ये हो गया। अभी यहाँ से dp² बाई dx² निकालो, dp² बाई d²p बाई dx², तो कितना आएगा ये? यहाँ से आ जाएगा 675 इंटू 2, यानी 5 2 10, 7 2 14 और 1 15, और 6 2 12 और 1 13, 1350x माइनस 360x² प्लस 20x³ क्या आएगा? देखो यहाँ पे 675 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आ रहा है। 5 2 10, 7 2 14, 1 15, 3 2 6, 6 2 12 और 1 13, राइट है। ये भी राइट ही दिख रहा है। 5 4 20x³, ये आ गया। अभी हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है, तो dp by dx is equal to 0 gives, ये क्या है? ये dp by dx था, ये वाला 675 x² माइनस 120x³ प्लस 5x4 इज इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पे हम क्या कर ले? x² कॉमन ले ले। x² कॉमन लेने से क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। x² के साथ 5 भी कॉमन ले सकते हैं, 5x² और कम हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करो तो 5 1 5, और यहाँ पर 5 3 15, 5 5 25, 135x², 5 4 20, x² क्यों आएगा? x तो कॉमन आ गया ना, स्क्वायर। यहाँ पे आएगा x और यहाँ पर आएगा x² इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, x² माइनस 24x प्लस 135 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x की हमें 2 वैल्यू मिलेगी, जैसा कि आपको पता ही है। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करना है, तो वीडियो को पॉज करके और आप इसको फैक्टराइज करिए, देखते कितना आंसर आता है। तो इसको आपने फैक्टराइज किया। अच्छा, यहाँ पे एक बार देखो 5x² इज इक्वल टू 0, तो एक बार हम कैसा लिखेंगे? 5x² इज इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। एक तो x की 0 वैल्यू आ गई। अब इसको जब आप सॉल्व किया होगा आपने, तो इसको फैक्टराइज किया होगा, तो 19 और 5 ऐसा हो सकता है, 19 20, हाँ 19 और 5 हो सकता है। और क्योंकि 19 और 5 को मल्टीप्लाई करके 135 आएगा और प्लस करके 24 आएगा, बट प्लस में माइनस का साइन है तो दोनों को माइनस रखना पड़ेगा। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आती होंगी, फिर भी कुछ बच्चे हैं जो भूल जाते हैं, उनके लिए मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ। तो ऐसा हमने कर दिया। अब आगे क्या करेंगे? x कॉमन ले लो, तो x माइनस 19, और यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 19। तो x की एक वैल्यू तो 19 आ गई और एक वैल्यू आ गई 5। तो x के 3 फैक्टर आ गए हमारे पास, 0, 19 और 5। हमें करना क्या है? ये मैक्सिमम आना चाहिए, तो इसका मतलब हमें 0, 19 और 5 तीनों ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा। कहाँ पर? ये d² बाई dx² में, और फिर देखना है कि किसके लिए क्या वैल्यू आता है। देखो, अगर तो 0 रख दिया तो 0 रख दिया तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, इक्वल 0 आ जाएगा। कोई कंडीशन नहीं पता चलेगी, क्योंकि आइदर ग्रेटर और लेस, ये कंडीशन पे ही हमें पता है कि क्या होना है। तो 0 तो इग्नोर ही करेंगे हम।
अब जब हमने x इज इक्वल टू 19 रख दिया तो ये नंबर बिगड़ हो जाएगा 19 और 5, ये रख के देखो कि क्या आंसर आ रहा है। पहले हम x इज इक्वल टू 19 रखते हैं। अच्छा, ये आप लोग सब कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं रब करती हूँ, फिर आगे का क्वेश्चन करती हूँ। ये हमारा डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर है और ये x की 3 वैल्यू जो आई थी। अब देखो ये दोनों वैल्यू रख के 0 तो हमने चेक कर लिया था, लेकिन 15 बहुत बड़ा नंबर है, उसको देख के आपको मतलब पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ही समझना है कि जो दो नंबर है उनका जो एक का क्यूब और दूसरे के स्क्वायर का प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। अब अगर मान लो कि x इज इक्वल टू 15 रख के इसका मैक्सिमम आता है तो हम वहां 15 रख देंगे। तो 15 रख देंगे तो दूसरा नंबर हम क्या रखेंगे? दूसरा नंबर हमें 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नंबर का सम तो 15 है। तो 15 से लेस होना चाहिए ना नंबर, तभी आ सकता है। तो एक अगर 15 हुआ दूसरा 0 हुआ तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 0 आ जाएगा, मैक्सिमम नहीं आएगा उसका। तो इसलिए यहाँ मतलब प्रॉफिट जो है आपका उसका वो 0 आ जाएगा, ये जो भी प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम तीसरा ही नंबर सीधे ट्राई करेंगे और वो हम लिखेंगे 9 के लिए एक बार चेक करेंगे कि मैक्सिमम आता है कि नहीं इसका प्रोडक्ट। dx स्क्वायर 20, यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले लो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 9 9 जा 81 और 81 9 जा 9 8 जा 72, तो 129 माइनस यहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 360 मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, तो 10161380 48 और 8 3 जा 24 25 26 27, ये आ गया। प्लस कर दो तो 0 6 8 9 10 11 7 1 8 2 28160 प्लस 1350, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 9 5 जा 45 9 3 जा 27 28 29 30 31 और 9 1 जा 9 10 11 12, ये आंसर आया। अभी इन दोनों को प्लस करके माइनस करो तो कितना आंसर आएगा? इसको पहले मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18 2 2 जा 4 1 5 2 7 जा 40, ये है। इसमें इसको प्लस करना है 12150 को और माइनस करना है 28160। इसको जब आप प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 5 8 13 5 1 6 1 7 4 प्लस 2 6 और ये 1 1 2, ये इतना आ गया और ये आया 28160। देख के ही लग रहा है कि हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा, और माइनस में क्या आएगा? 0 6 माइनस 3 इज 3, फिर यहाँ पे 8 माइनस 7 इज 1, 8 माइनस 6 इज 2, माइनस 2130 आ गया, एंड 2 माइनस 2 इज 0। दिस इज लेस देन 0, देयरफॉर क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। दोनों का प्रोडक्ट कब मैक्सिमम आएगा? व्हेन x इज इक्वल टू 9 एंड, इसका मतलब एक नंबर तो हमारा 9 है एंड अदर नंबर इज 15 माइनस 9 दैट इज 6। तो क्लियर हुआ आपको क्या किया हमने? सब कुछ वैसे ही किया जैसे इससे पहले के क्वेश्चंस में कर रहे थे, बस हमें 15 नहीं रखना था। और उसका रीजन हम क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 0 इज 0 एंड दैट इज नॉट अ मैक्सिमम प्रोडक्ट, क्योंकि 0 कभी भी मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम वो रखेंगे ही नहीं। हम सीधे क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। शो दैट among rectangles of given area the square has least perimeter। बहुत सारे हमारे पास रेक्टेंगल हैं और एरिया आपको पता है उन सबका, लेकिन उसमें जिसका सबसे कम एरिया होगा वो क्या हो सकता है? वो हमेशा एक स्क्वायर ही हो सकता है। ये हमें प्रूव करना है कि आपके पास जो भी रेक्टेंगल दिए हुए हैं उसमें अगर सबसे कम रेक्टेंगल मतलब एरिया किसी का है तो वो किसका एरिया सबसे कम होगा? जो स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल एक स्क्वायर हो सकता है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो यहाँ हम क्या ले लें? लेट x इज द लेंथ एंड y इज द ब्रेथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल। एक हमने हमारे पास बहुत सारे रेक्टेंगल हैं
उसमें से हमने एक रेक्टेंगल उठा लिया। ये हमें लगा कि भाई ये सबसे छोटा दिख रहा है, तो अब हम उसको चेक करेंगे। यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ये रेक्टेंगल दे दिए उनमें से ढूंढना है, बस इमेजिनरी है। तो हमने एक रेक्टेंगल उठाया जिसका लेंथ x था और ब्रेथ y था। एरिया क्या होगा, x इंटू वाई, जो रेक्टेंगल का होता ही है। बस अब हमें प्रूफ ये करना है कि वो जो रेक्टेंगल हमने उठाया है जिसका एरिया लीस्ट है, तो वो स्क्वायर है, ये हमें प्रूफ करना है। वो स्क्वायर कब होगा, जब x और y इक्वल हो जाएंगे, तभी वो स्क्वायर होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या किया हमने, x इज द लेंथ एंड y इज द ब्रेथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल। तो एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया को मैं a से डिनोट करती हूँ, a इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू ले लें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाई एक्स। अभी पेरीमीटर का फाइंड करना है ना, लीस्ट पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर चेंज इन पेरीमीटर में चेंज होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर x तो है ही, और a की जगह पे क्या रख, y की जगह हम रख देंगे a बाई एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a बाई एक्स। ये तो हमारा p हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लो, क्योंकि पेरीमीटर में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, उसके साइड के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आप क्या फाइंड करो, dp बाई dx। जब हम dp बाई dx करेंगे तो 2 को तो खैर बाहर ही निकालो कांस्टेंट की तरफ, और इन दोनों में कौन सा लगा देंगे रूल, x d बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a d बाई dx ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा x, इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 2x, और इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा dA बाय dx। अच्छा, यहाँ पे एक काम गड़बड़ हुआ है कि a इज a बाय एक्स, तो a की जगह पे भी हम xy रख सकते थे, लेकिन उससे होगा नहीं। यहाँ पर dA बाय dx नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि a कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे a को, और a हमारा 0 हो जाएगा। तो 2x और माइनस यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस a, और x का तो 1 हो जाएगा बाय x। इसमें अब आप क्या लिख सकते हैं, 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a बाय एक्स स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a बाय एक्स स्क्वायर। ये तो एक आ गया हमारा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ये अगर ऐसा था, इसको हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि ये तो हमारा कांस्टेंट था, तो डायरेक्ट हम 2x और ये 2a बाय एक्स, उसको भी डिफरेंशिएट करते थे, जैसा कि हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है 1 प्लस a बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 2a बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा हो सकता है ना, ये 2a बाय एक्स स्क्वायर, ये चीज ऐसे आ सकती है। एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर किया तो 1 और a बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, डी स्क्वायर a बाय डी एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2a इंटू इसका 2 माइनस, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यानी ये हो जाएगा 4a बाय एक्स क्यूब। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये बात कि अगर एक्स स्क्वायर है 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये चलो 1 बाय एक्स लेके करते हैं, अगर 1 बाय एक्स होता है तो उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आता है। तो वैसे ही ये किया मैंने सॉल्व, आप डायरेक्टली करके इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब पूरा अच्छे से उसको डेरिवेशन में डाल के फिर सॉल्व करो। तो माइनस 4a बाय एक्स क्यूब हमारा डी स्क्वायर a बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a बाय एक्स क्यूब आ गया। अब क्या करना है,
ये ए क्यों लिख रही हूं मैं, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर लिखना है ना, क्योंकि हम पेरीमीटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, हमें डीपी बाई डी एक्स को क्या ले लेना है, 0। डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 से क्या मिलेगा हमें, डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो ये मिला था, ये मतलब ये ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये एक्स स्क्वायर 0 हो गया और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √a आएगा ये। तो x की वैल्यू आ गई √a। अभी नेक्स्ट मैं यहां कर देती हूं सम, x की वैल्यू √a है। इस √a को डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर में रख के देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम देता है कि नहीं। तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू √a क्या दे रहा है, -4a, और यहाँ मैं √a रखूंगी तो क्या आ जाएगा, √a मतलब √a का क्यूब, तो √a का क्यूब क्या देगा 4a, और यहाँ हो जाएगा आपका a √a से a कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, जो भी आएगा माइनस में ही आएगा, -4 बाई √a आ गया। माइनस में वैल्यू आ गई, ये तो कांस्टेंट है ही √a, तो इसका मतलब ये आ गया लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू √a हम रखेंगे, मतलब √a होना चाहिए। अभी y की वैल्यू क्या होगी, x तो हमारा √a है, यहाँ से y क्या आएगा, यहाँ देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, a बाय √a। इस a को आप क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √a लिख सकते हैं बाय √a, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू भी आ गई √a। इसका मतलब ये हुआ कि x भी √a आ गया और y भी √a आ गया, तो दोनों इक्वल आ गए, मतलब जो है वो गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, और ये चीज हमारा प्रूव हो गया। यहाँ लिख देती हूँ, देयरफॉर सिंस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √a, देयरफॉर गिवन रेक्टेंगल इज स्क्वायर। क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या था, बहुत सारे रेक्टेंगल हैं, तो जिसका एरिया सबसे छोटा है हैज लीस्ट पेरीमीटर, कहा गया अमंग रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर, तो स्क्वायर का ही पेरीमीटर सबसे छोटा होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू रखी, फिर हमने उसका एरिया फाइंड किया, फिर हमने उसका पेरीमीटर किया, और एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है। शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर। हाँ, तो जिसका पेरीमीटर सबसे कम है वो एक स्क्वायर होगा, ये हमको पता करना था। तो a रखा हमने, यहाँ से y निकाला, p में रख दिया, पेरीमीटर का पूछा है क्योंकि लीस्ट है या मैक्सिमम है, वो पेरीमीटर है, तो इसलिए पेरीमीटर में लिखना जरूरी था। फिर ऐसा सब हमने किया, और एरिया को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ओके, बाकी तो सब आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज मुझे मैसेज करिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, यही मेरा इंटेंशन होता है। कुछ भी डाउट है प्लीज मैसेज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।